शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन श्रोताओं। कहते हैं जहां समझ वहां तरक्की, और जब सेहत में समझ जुड़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है ना? तो शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आरजे मेहताब। हर सप्ताह सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर पर लेकर आता हूं आपकी सेहत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक खास जानकारी। बिंदास है, एक एहसास है, ये जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। बिंदास है, एक एहसास है, ये जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। 90.4 FM रेडियो एक्टिव। तो सिलसिले को जारी रखते हुए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM की, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे अपने सेहतिया भैया और टीकन भाभी। नमस्कार श्रोतागण, आज डिजिटल जमाने की सेहत की बात होगी। बहुत मजा आएगा, है ना? सेहतिया भैया जब से आए हैं मोबाइल से नजर ही नहीं हटा रहे हैं, लगता है रील का चस्का लग गया है। अरे नहीं मेहताब जी, मैं कोई रील नहीं देख रहा, मैं तो आभा हेल्थ आई कार्ड के बारे में जानकारी पढ़ रहा था। अरे आभा के बारे में तो मैंने भी कुछ सुना है भैया, तो श्रोताओं को बताएं ये आभा हेल्थ ID आखिर होती क्या है? आभा का मतलब है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। ये एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID है जिसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव रहता है। इससे डॉक्टर को इलाज में आसानी होती है और मरीज को फाइलों की झंझट नहीं रहती। यानी इलाज के वक्त बस आभा नंबर बताएं और फिर डॉक्टर सब कुछ देख सकते हैं। कोई एक्सरे, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं, सब डिजिटल। एक सुविधा आयुष्मान कार्ड नाम से भी तो सरकार ने चलाई है, तो हमें समझाइए आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड में फर्क क्या है? बहुत जरूरी सवाल है। आयुष्मान कार्ड यानी PMJ कार्ड एक बीमा योजना है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। वहीं आभा कार्ड सिर्फ आपकी स्वास्थ्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड है। और आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे वे किसी भी आय वर्ग से हों, आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यदि किसी परिवार में कोई एक सदस्य या बुजुर्ग दंपत्ति 70 साल से ऊपर हैं, तो वे अपना अलग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इससे उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दूसरी ओर आभा ID किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब। अरे वाह, यानी कि जिन बुजुर्गों के साथ बीमारी की आवाजाही लगी रहती है उससे बाकी परिवार का बीमा कम नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है। दोनों कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड और आभा ID की जरूरत अलग अलग है, लेकिन साथ में होने पर इलाज बहुत आसान हो जाता है।
पर इन सब का क्या फायदा जब सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर इतना समय लग जाता है डॉक्टर को दिखाने में? इस पर तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अरे नहीं किया है ना, सरकार ने बहुत काम किया है। अब आप जब भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो स्कैन एंड शेयर या QR कोड लगा होता है, जिससे लाइन में लगकर पर्ची बनवाने का झंझट खत्म हो गया है। बल्कि अब बस स्कैन करो और अपना टोकन नंबर बनवा लो। इस सुविधा से कम 1 घंटे तक का समय बच जाता है। मतलब आभा और स्कैन एंड शेयर से अब ना फाइल और ना ही पर्ची। वाह, तो अब इलाज भी हाईटेक हो गया है। आज सुबह 5 बजे उठा, अस्पताल की OPD में दिखाना था। जल्दी गया तो शुरू का नंबर मिल गया। मुझे भी पापा को OPD ले जाना था, पर मैं 9 बजे उठा। फिर तो पूरा दिन लाइन में निकला होगा। नहीं, मिनटों में हो गया। वहाँ QR कोड स्कैन किया और हो गया OPD रजिस्ट्रेशन। ये सब मेरे आभा अकाउंट का कमाल है। तुम भी आभा बनाओ और समय बचाओ। अधिक जानकारी के लिए abdm.gov.in पर जाओ या 14477 पर कॉल करो। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। एक सवाल और, इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM में डेटा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून यानी DPDP लागू है। आपकी मर्जी के बिना कोई जानकारी देख नहीं सकता और साथ ही आपके पास विकल्प होगा कि जितनी जानकारी आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहते हैं वो विकल्प चुनें। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। भैया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मतलब अब इलाज कराना हुआ आसान, और वो भी प्राइवेसी के साथ। पर भैया, कोई अगर आभा ID बनवाना चाहे तो कैसे बनाए? बहुत आसान है। abdm.gov.in वेबसाइट या आभा ऐप से आधार या मोबाइल नंबर के जरिए खुद भी बना सकते हैं। अरे भाई, कोविड का वैक्सीन लगवाए थे ना? हाँ, लगवाए थे। आधार से लगवाए थे? आधार कार्ड देकर ही लगवाए थे। तो तुम्हारा आभा नंबर बना हुआ है। चेक करो, बहुत आसान है चेक करना। बस अपने फोन में आभा ऐप डाउनलोड करो और आधार कार्ड जिस फोन नंबर से रजिस्टर्ड किया गया है उससे लॉगिन करने का प्रयास करो। यदि आभा ID बनी होगी तो OTP आएगा, नहीं तो आभा ID रजिस्टर्ड करने को बोलेगा। और अगर मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आशा दीदी या नजदीकी अस्पताल मदद कर देंगे। इतने पेपर्स, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो क्या? मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इन्हें संभालना किसी परीक्षा से कम नहीं है। स्मार्टफोन ले लिया, पर खुद कब स्मार्ट बनोगे? मेरी तरह आभा अकाउंट बनाओ और अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली सुरक्षित स्टोर करके रखो। बस आभा अकाउंट बनाओ और पेपरलेस होकर निश्चिंत हो जाओ। अधिक जानकारी के लिए abdm.gov.in पर जाओ या 14477 पर कॉल करो। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। भैया, एक और जरूरी सवाल, क्या ये सारी सुविधाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक ही सीमित हैं या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM सेवाएं निजी अस्पतालों में भी मिलती हैं? बिल्कुल मिलती है। अब कई प्राइवेट अस्पताल ABDM से जुड़ गए हैं। इससे रिकॉर्ड साझा करना, इलाज करवाना, यहाँ तक कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और दवाई मंगवाना भी आसान हो गया है। तो अगर किसी को ये जानना हो कि कहां-कहां पर ये सुविधाएं हैं या कौन-कौन से डॉक्टर ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो जानकारी कहां से मिलेगी? इसका सीधा उपाय है ना, NHA की वेबसाइट पे जाओ और वहां पर बहुत से विकल्प होते हैं। यहाँ से कोई भी जानकारी पा सकता है, कहां पर किस ब्लॉक में, किस गांव में, किस स्वास्थ्य केंद्र पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही देश के बहुत से बड़े निजी अस्पताल भी ABDM से अब संबंधित हैं। इसकी जानकारी भी वहीं पर मिल जाएगी। लोग कहते हैं कि सरकारी सुविधा को पाने में दिक्कत बहुत आती है,
और दूसरी ये कि कौन सा सरकारी डॉक्टर निपुण है मालूम नहीं होता। और निजी अस्पताल वाले अपनी दुकान चमकाने के लिए अगर बोल दें कि वो ABDM की सुविधाएं दे रहे हैं तो अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो? हमारी सरकार आधा अधूरा काम नहीं करती। NHA की वेबसाइट पर जो भी डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र सूची में है वह सब भारत और राज्य सरकारों के मेडिकल बोर्ड द्वारा अधिकृत है। और एक बात बता देती हूँ कि योजनाएं पूरे देश में मान्य है। क्या मतलब पूरे देश में मान्य है? वैसे पूरे देश के नाम पर एक सवाल ध्यान में आया कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और वो अपने निवास राज्य या शहर से बाहर है तो क्या वो इन सब का फायदा उठा सकता है? अब आए ना आप सही मुद्दे पर। यही तो समझाना चाह रहे थे हम दोनों इतनी देर से। यदि किसी का भी आभा ID बना है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा हो तो वो देश के किसी भी राज्य किसी भी शहर में हो, वह इस पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी आभा ID में मौजूद जानकारी को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अपना कागजी जत्था लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब एक और फायदे की बात बताता हूँ, क्योंकि इस पर सभी रिकॉर्ड सरकारी अधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों और लैब द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये रिपोर्ट हर जगह मान्य होगा। इसका फायदा ये है कि अलग अलग डॉक्टर से दिखाने पर बार बार जांच कराने का खर्चा भी बचता है। तो इस तरह आभा कार्ड खास है। और अगर आपने आभा कार्ड में पुरानी रिपोर्ट्स सेव कर रखी है तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इसका मतलब है कोई भी कहीं भी कुछ भी सेवा ले सकता है? पर क्या ये सुविधा सिर्फ आभा कार्ड के साथ है या आयुष्मान कार्ड भी कुछ इस तरह की सुविधा देता है? और नहीं तो क्या, तुम्हें याद नहीं जब बिरजू गया था गुजरात कमाने, तब अचानक से पेट में दर्द होने पर उसको डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन बता दिया था। तब यही आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड ही तो काम आया था ना। अब दूसरे राज्य में एक गरीब इंसान कहां से पैसे जमा करता और कहां से अपनी मेडिकल हिस्ट्री लाता। ऐसे मुश्किल वक्त में उसका आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड काम आया। उसका सफलतापूर्वक इलाज हुआ और वो भी बिना किसी खर्च के। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था ये बात। अब समझा कि आभा कार्ड द्वारा हर जगह आपका हेल्थ रिकॉर्ड मान्य तौर पर दिखता है। उसी तरह आयुष्मान कार्ड देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधिकृत स्वास्थ्य केंद्र में मान्य है और ये सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल सही समझे हैं मेहताब जी। पर ध्यान रहे, परिवार में जिसका नाम राशन कार्ड पर है उन सबका अपना अलग अलग उनके नाम से आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। जिनका नहीं होगा वो PMJAY की सुविधा नहीं उठा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकता है। जी जी बिल्कुल। सरल भाषा में कहें तो आभा ID एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचान होता है, जिसमें वो अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड को डॉक्टर के साथ आसानी से साझा करने में मदद करता है। इससे मरीजों को अस्पताल में बार बार कागजी दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, स्कैन और शेयर की सुविधा आपको अस्पताल की लंबी कतारों और पर्चियों के चक्कर से बचाकर समय की बचत कराता है। वहीं UHI प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और दवाएं मंगा सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री से देश भर के योग डॉक्टरों की जानकारी मिलती है और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से आप नजदीकी क्लिनिक, लैब और अस्पताल की पूरी सूची एक क्लिक में उपलब्ध हो जाती है। अरे वाह वाह। पर एक बात और बताइए कि अगर किसी का आभा नंबर खो जाए तो घबराइए नहीं। वेबसाइट पर आभा नंबर पुनर्प्राप्त करे पर जाएं, मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और नंबर दोबारा मिल जाएगा। और जानकारी अपडेट करनी हो तो वेबसाइट या ऐप से लॉगिन करके प्रोफाइल एडिट कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर, पता सब बदल सकते हैं। अस्पताल में जाकर भी अपडेट कराया जा सकता है। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM की स्थिति कैसी है? सरकार इस मिशन को तेजी से फैला रही है। सरकारी और निजी दोनों अस्पताल इससे जुड़ रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं। एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन रहा है। डॉक्टर,
मरीज, फार्मेसी, लैब सब एक छतरी के नीचे आ रहे हैं। इससे इलाज पारदर्शी, सुलभ और तेज होगा। और डिजिटल अपनाने की संभावनाएं? भारत में डिजिटल एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन से अब लोग डिजिटल सेवाएं अपनाने लगे हैं। ABDM यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर एक बड़ा कदम है। सेहतिया भैया, टीकन भाभी, आखिर में बताइए, आम आदमी को ABDM से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उम्मीद रखिए कि अब इलाज में भाग दौड़ कम होगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और सिस्टम भरोसेमंद होगा। और ये भी उम्मीद रखिए कि अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, सलाह, रिपोर्ट सब कुछ फोन पर ही होगा। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से यही समझ में आया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हमारी सेहत को सुरक्षित और सरल बनाने का डिजिटल समाधान है। अगर आपने अभी तक आभा ID नहीं बनाई है तो आज ही बनवाइए। जानकारी से ही बदलाव आता है। आइए मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और डिजिटल बनिए। तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक हम लेकर आए नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं RJ मेहताब। नमस्कार। अरे, मैंने लैब रिपोर्ट्स कहाँ रख दी? कल डॉक्टर्स को क्या दिखाएंगे? मम्मी, आपके पास ही तो है। कहाँ? आपके मोबाइल में। याद है, आपका आभा अकाउंट बनाया था, जिससे आप मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने हेल्थ ऐप में डिजिटली सुरक्षित स्टोर कर कभी भी कहीं से भी शेयर कर सकती हो। तो आज ही आभा बनाओ और मोबाइल पर ही अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स पाओ। अधिक जानकारी के लिए abdm.gov.in पर जाओ या 14477 पर कॉल करो। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।